त्रिभुज का ट्रायंगल का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले यदि आप 1 नहीं देखे हैं तो 1 को जाके देखिए, उसके बाद 2 समझ में आएगा। क्या उसमें त्रिभुज का बेसिक कंसेप्ट उसमें दिया गया है। त्रिभुज का प्रकार कितना है, एक त्रिभुज का उसमें हम जिक्र भी कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का उसमें जिक्र हो गया है। इसमें त्रिभुज का 4 प्रकार का आप लोगों को बताए थे, इसमें दूसरा से चलेंगे। पहला है विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। पहला क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। उसमें एक और त्रिभुज जो होता है, जो पहला स्थान पर उसको रखे हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसका कंसेप्ट जो है वीडियो नंबर 1 में हम आपको दिए हैं, मतलब पार्ट 1। इसका पार्ट 1 है, अभी चल रहा है पार्ट 2। तो इसको आज इस वीडियो के माध्यम से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। अगला नेक्स्ट में इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। देखते हैं आप लोग का किस प्रकार से होगा। यह जो ट्रायंगल का है वो क्लास 8 से लेकर के कंपटीशन तक का यूजफुल है, माने वहां तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक पढ़िए, ठीक है। चलिए आज हम लोग चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम, विषम मतलब जिसका कोई मेल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, विषम। देखिएगा विषम बाहु मतलब कि जिसका कोई मेल नहीं हो। त्रिभुज रहेगा लेकिन अटपटांग सा रहेगा। देखिएगा ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मतलब कि ई भुजा, ए भुजा और ए बी किसी में कोई मेल नहीं होगा, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। मतलब कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब कि इसमें कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यदि यहाँ से यहाँ का मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी ए है, यहाँ से यहाँ का मान लेते हैं कि बी है, और यहाँ से यहाँ का मान लेते हैं सी है, तो क्या होगा देखिएगा। इसमें क्या बताया, विषम बाहु त्रिभुज मतलब कि कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, परिमाप निकालना रहेगा। तो परिमाप लिखते जाइएगा तो आप लोग का काम क्या हो जाएगा, नोट्स पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है का, त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिमाप बराबर क्या होगा, मेरा जगह कम है इसलिए देखिए यहाँ लिख रहे हैं। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग। यदि हम ए बी सी माने हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या निकल गया, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप निकल गया। अब चले क्षेत्रफल आते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा बहुत ही सॉलिड इसका देखिएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है एस। अब बोलिएगा एस कहां से आया, तो एस बताते हैं। एस बराबर होता है क्या, देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो एस बराबर क्या होता है, देखिएगा एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां से निकल जाएगा आपका ए। देखिएगा विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। विषम बाहु त्रिभुज का परिणाम तीनों भुजाओं का योग। जब भी परिणाम पूछे त्रिभुज में तो क्या कहिएगा, तीनों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल का होता है एस रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे सी लिखल है, ध्यान रहे, इसको लिख देते हैं अच्छा से, एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिएगा रूट में है। अब एस क्या है, तो एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्षेत्रफल निकल जाएगा, परिणाम निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, मतलब ई भुजा ई भुजा का होगा बराबर होगा, मतलब दो भुजा जिसका बराबर हो उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। विषम जिसका कोई मेल नहीं हो उसे विषम। समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिएगा यदि यहाँ से यहाँ का ए है तो यहाँ भी यहाँ का होगा ए होगा, और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं बी, तो यहाँ से बी होगा। मतलब ए बी बराबर है ए सी का, ए बी बराबर है ए सी बराबर कितना माने हैं, ए माने। अब देखिएगा बी सी इक्वल नॉट इक्वल टू ए बी, ठीक है। बी सी जो है नॉट इक्वल टू ए बी का है, और बी सी नॉट इक्वल टू ए सी का है।
मतलब कि BC जो है दोनों में से किसी से बराबर नहीं है। तब इसका परिमाप क्या होगा देखिएगा, डायरेक्ट हम परिमाप लिखते हैं, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिएगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बराबर हो जाएगा, परिमाप बराबर वही जो परिमाप का फॉर्मूला तीनों में सेम है, तीनों भुजाओं का योग। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भुजाओं का योग, क्या, भुजाओं का योग। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना बताए हैं 180। ये त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना 180। अब डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर इसका होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। अब बात रहा, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, लेकिन इसका ऊंचाई कहाँ दिया हुआ है, तो देखिएगा निकालने का तरीका, इसका ऊंचाई कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हो गया एक त्रिभुज, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से हम एक क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, ऊपर नहीं बनाते हैं, देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये बराबर इसका है। यहाँ से हम लोग एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ पे P मान देते हैं। इसको दोनों को बराबर भागों में बांटा, कितना भागों में, बराबर भागों में बांटा, और यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन गया। देखिए दोनों को काट के बराबर भागों में बांट लिया, मतलब कि यहाँ हो गया BP बराबर BC, क्या हो गया BP बराबर BC, दोनों को 90 डिग्री मार, और 90 डिग्री के सामने का कोण क्या हो गया, कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सामने का क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिएगा 90 डिग्री के सामने का जो हो गया क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब यहाँ से इसको कर्ण हो गया, ये तो आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधार है, तो कर्ण हो गया, तो इसलिए हम लोग का लंब निकल जाएगा कि नहीं, ऊंचाई। अभी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में आप लोग को पता है कि जब यहाँ 90 डिग्री का होता है तो ऊंचाई बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का सीधे वाला कोण क्या हो जाता है, कर्ण होता है, तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। ऊंचाई बराबर हम लिख देते हैं, हम फॉर्मूला, ऊंचाई बराबर होता है क्या, हाफ इंटू आधार गुने, नहीं ऊंचाई बराबर ना, ऊंचाई बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो हाफ, आधार ज्ञात होगा, देर रहेगा वीडियो आपका, क्वेश्चन में आधार दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई तो फॉर्मूला आता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, तो ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। अब है समद्विबाहु त्रिभुज का, अब है समबाहु जिसका सभी भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु, मतलब सभी भुजा बराबर। यदि यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, ये भी A, और यहाँ से यहाँ A है तो ये भी A है। देखिएगा जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहु, जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं उसे विषमबाहु, जिसका दो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु। त्रिभुज कितने प्रकार के, 4। एक और समकोण आपको पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में दिखाया है। अब आगे चलिएगा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समबाहु, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब कि AB बराबर BC बराबर AC, मतलब कि बराबर क्या दिए हमें, A दिए हमें, ठीक है। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि सभी भुजा बराबर, AB बराबर BC बराबर AC बराबर A दिए हमें। तब इसका परिमाप क्या होगा, देखिएगा परिमाप बराबर होगा भुजाओं का योग, सभी बढ़िया लिखे हैं, भुजाओं का योग, परिमाप तो सबका सेम है, भुजाओं का योग। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, देखिएगा क्षेत्रफल बराबर, इसमें डायरेक्ट लिख लेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल क्या निकला, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और जब इसमें रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का पार्ट 3 जो आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तब तक इसको पूरा कंसेप्ट को आप लोग लिख करके, नोट करके और याद करने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं।